हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र में विभव को यहाँ पे दे रखा है वी एक्स वाई जेड बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है, जहाँ भी वोल्ट में तथा xyz मीटर में है। तब बिंदु 111 पर स्थित 2 कूलाम आवेश वाला विद्युत बल यहाँ पे क्या होगा हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मध्य संबंध। तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मध्य जो संबंध है उसको यहाँ पे अगर हम सूत्र के माध्यम से लिखें तो ई एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पे आंशिक अवकलन करते हैं हम, अगर विथ माइनस साइन भी होगा, ई वाई निकालना है तो डी वी बाई डी वाई। और इसी तरह से हम देखते हैं ई जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dz। हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत बल का जो सूत्र है वो क्या होता है। विद्युत बल, विद्युत बल को यदि F से लिखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q। यदि आवेश Q है और कुल विद्युत क्षेत्र अगर E है तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे विभव एक्स वाई जेड के रूप में, मतलब 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस का 6yz। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें विभव भी क्या दे रखा है, 6x माइनस क्या दे रखा है हमें, 8xy माइनस 6y, और हमें अंत में क्या दे रखा है, ये 8y है और 6yz है प्लस 6yz है। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि हमें अगर विद्युत बल निकालना है तो विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा। तो विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं क्या होगा, Ex देख लेते हैं। तो Ex के लिए हमने देखा माइनस dv बाई dx होगा। अब इसे हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आंशिक अवकलन यह होता है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब y और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो अब देखें अगर 6x का कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, मतलब अगर 6x है तो यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है, और आगे माइनस रहेगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y एक नियतांक है तो 8y नियतांक बाहर की ओर आएगा, x का 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें तो 6 एक नियतांक था बाहर की ओर आया और x का 1 हो गया। सिमिलर यहाँ पे ये पूरा नियतांक है, नियतांक का तो 0 हो जाएगा, ये पूरा नियतांक है x के लिए, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें कितना मिला यह मान, हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 8y, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा। और हमें दे रखा किस बिंदु पे निकालना है, 1 1 और 1 बिंदु पे निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे x बिंदु, y बिंदु और z बिंदु भी हमें दे रखा है। तो अगर हम इसका 1 मान रखें तो यह मान कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 8, क्योंकि y का मान 1 है तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। Ex हमने निकाल लिया, Ey देख लेते हैं, माइनस dv बाई dy बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 क्योंकि इसके लिए एक नियतांक रहेगा, और यहाँ पे नियतांक है माइनस 8x, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6, और z एक नियतांक होगा, y का 1 हो जाएगा। अब मान रखते हैं x और z का 1 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का
10। अब यहाँ पे हम देखें तो ई जेड इनका मात्रक भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। सिमिलर यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी जेड बराबर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो जेड के लिए नियतांक हो जाएगा, यह भी नियतांक हो जाएगा, ये भी नियतांक होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस का 6 और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6y, ये एक नियतांक रहेगा और जेड का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा माइनस का 6 वोल्ट प्रति मीटर। तो अगर हम यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र देखें तो क्या हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये मान रखने पे हमें क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा 2√35 आएगा और इसका मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर होगा। अब हमें यहाँ पे बल निकालना है, तो बल के लिए हम देखते हैं कि हमने सूत्र देखा था Q इंटू ई और इस तरह से हम देखेंगे Q हमें दे रखा है 2 कूलाम और विद्युत क्षेत्र हमने निकाला 2√35, तो बल का मान कितना हो जाएगा 4√35 न्यूटन। तो यह हो जाएगा विद्युत बल। तो यह हमारा सही उत्तर होगा और सही विकल्प देखें तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 4√35 न्यूटन। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।